Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter, classification of element and periodicity properties, unit number 3, class 11th. Class 11th का unit number 3 हम लोग start कर रहे हैं. Unit 3 class 11th. Unit 3 11th class का 11th class का chapter number 3, unit number 3 आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे. आपका क्लास 11 का यूनिट नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो इसमें हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में. पीरियोडिक टेबल के बारे में जो उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, पहले क्या क्या हिस्ट्री जो उसको जानेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उनके बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे. तो पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जानते हैं. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में शुरुआत करी थी वो थे बच्चों लेवोइजर, एंटोनी लेवोइजर, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, एंटोनी लेवोइजर. तो लेवोइजर ने सबसे पहले डिस्कवरियां स्टार्ट करी और उन्हें बातें बताई. उसके बाद 5 तरह के साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवोइजर के बारे में बच्चों. उसके बाद हम बात करेंगे डॉबर्नियर के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे लोथरमियर के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीव के बारे में. और उसके बाद हम बात करेंगे हेनरी मोजले के बारे में. इस तरीके से हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से शुरू करेंगे और पीरियोडिक टेबल तक उसको लेकर जाएंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लोथर किसकी लेवोइजर की बच्चों, किसकी लेवोइजर की. तो लेवोइजर ने क्या कहा था, लेवोइजर ने जितने भी एलिमेंट्स हैं आज प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वैसे और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग 118 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं. मेंडलीव ने, ठीक है, मेंडलीव की जो डिस्कवरी उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हैं. ठीक है, मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे. तो सबसे पहले जो लेवोइजर था उसने एलिमेंट्स को बच्चों डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, मेटल और नॉन मेटल. लेकिन आज आप लोग जानते हैं कि मेटल नॉन मेटल के अलावा एक चीज और भी होती है जिसे सेमी मेटल्स कहते हैं या फिर मेटलॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं. तो लेवोइजर जो था उसने एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल और नॉन मेटल. इट मींस मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया था एलिमेंट्स को. और आप लोग जानते हो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं. नॉन मेटल जो है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं. ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऊपर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव की फॉर्म में आते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोडियम की बच्चों, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है. तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, क्लोरीन के पास बच्चों होता है 17. तो हम लोग जानते हो डुप्लेट ऑक्टेट में आपने 9th क्लास में देखा था कि जो यहाँ पर 2 चलेंगे पहले शेल में, फिर 8 शेल, फिर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को स्टेबल कर देगा. अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये डुप्लेट ऑक्टेट पूरी करके इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, यहाँ पर प्लस एंड की फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ पर 2 8 7, इसको 8 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए माइनस की फॉर्म में आ जाएगा. ये Na+ और Cl-. इट मींस जो मेटल है बच्चों वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हैलोजन सारे नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों. तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है आपका ये नॉन मेटल है. तो लेवोइजर ने एलिमेंट्स को सिर्फ 2 भागों में बांटा, मेटल और नॉन मेटल. ये सेमी मेटल्स के बारे में नहीं बता पाया, इसलिए इसकी थ्योरी क्या हो गई, फेलियर. इसका ड्रॉबैक क्या रहा, इसे नॉन मेटल और मेटल के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसने मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स के बारे में नहीं बताया. तो आफ्टर सेमी मेटल्स ये डिस्कस जो आए तो ये चीजें यहाँ पे फेल हो गई. ठीक है, एलिमेंट्स को इसने बताया कि एलिमेंट्स 2 भागों में बांटे गए, मेटल और नॉन मेटल. मेटल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये बात क्लियर हो गई बच्चों. ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देते हैं. यहाँ पे Na+, यहाँ पे क्या आएगा Cl-. उसके बाद आए डॉबर्नियर. कौन आए जी, डॉबर्नियर जो थे इन साइंटिस्ट ने एक लॉ ऑफ ट्रेड के बारे में बताया. डॉबर्नियर ट्रेड का मतलब डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड. ट्रेड का मतलब ट्राई मतलब 3. इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया बच्चों, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. और इन्होंने कहा कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करके उसका मीन रेशियो निकाला जाए तो वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होता है. जो थ्योरी के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है. तो डॉबर्नियर ने कहा कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर चलना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट आपको चलना है. तो इसने कहा पहली लाइन में ध्यान रखो, पहला इसका मेन पोस्टुलेट्स क्या था कि इसका पहली बात इसमें ये
कहा कि जो आपको यहाँ पर दो बाइनरी ट्रेड बनानी है, उसने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में आपको लेके चलना है। एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके आपको ये टेबल बनानी है। उसने बताया द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जो सेकंड वाला है बच्चों, वो फर्स्ट और थर्ड के जोड़ करके 2 से डिवाइड करने पे उसकी बीच वाली मिडल की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लिथियम और पोटेशियम, आप लोग जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना होता है 3 और मास नंबर कितना होता है 7। सोडियम का हमें कैलकुलेट करना है। पोटेशियम का आप लोग जानते हैं, ठीक है, पोटेशियम का मास नंबर कितना हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा बच्चों 39। यहाँ पर देखिए हमने एटॉमिक मास ले रहे हैं बच्चों, मास ले रहे हैं, मास लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 और 39, तो देखिए 7 और 39 को जोड़ के 2 से एटॉमिक मास है ये, इसके एटॉमिक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर है ये 39। तो 7 प्लस में 39/2, इट मींस मीन निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, तो आ जाता है इसकी मिडिल वाली जो वैल्यू आई इसी को एटॉमिक मास किसका निकल गया सोडियम का। लिथियम सोडियम पोटेशियम की पेयर में। ऐसे ही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए रेशियो निकाला 35.5 क्लोरीन का होता है, आयोडीन का 127 होता है, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 81.2। लमसम 80 81 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसको ले लेते हैं, लगभग इसके आसपास ही वैल्यू होती है। ये भी इसको भी डोबाइडियल ट्रेड में माना जाएगा, तो ये निकाल दिया। लेकिन ये डोबाइडियल ट्रेड जो थी, ट्रेड का मतलब था 3, आपको 3 लेके चलने हैं, 3 एलिमेंट्स, और 3 एलिमेंट से पहले और तीसरे एलिमेंट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकल आएगा, एटॉमिक मास निकल आएगा, और एटॉमिक मास के ऊपर ये ट्रेड काम करनी थी। चलिए अब ये फेल क्यों हुई? क्योंकि सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हुई, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो पाई थी, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हुई और ये फेल हो गई, जिसका ड्रॉबैक था। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हम हाइड्रोजन्स की केस बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं, कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर ये ट्रेड्स बना पाए थे। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात करूं, फ्लोरीन का 19 होता है एटॉमिक मास, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, दोनों को जोड़ के 99/2 49.5 आता है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आता है, रेशियो बहुत ही ज्यादा है, ये थ्योरी फेल हो गई, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड फेल हो गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा लॉबोइसर का क्लासिफिकेशन, उसमें हमने देखा जो मेटल है और एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में हम लोग डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उसके बाद डोबर्नियर ट्रेड आ गई, डोबर्नियर ट्रेड में लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो था वो ठीक आया, बट कुछ एलिमेंट्स तक ये ठीक रहा, बाद में ये फेल हो गई, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो फ्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक मास को जोड़कर 2 से डिवाइड करने में ठीक नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो ड्रॉबैक था इसका फेलियर होने का कारण था। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने एक सॉन्ग की तरह इस चीज को सॉन्ग किया, फॉर एग्जांपल जैसे सा रे गा मा पा धा नी और अगेन सा, इट मींस पहला एलिमेंट इन्होंने क्या बताया, सा रे गा मा पा धा नी और अगेन सा, इट मींस पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट सा, दोबारा सा आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट जो है, 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो देखिए फॉर सा रे गा मा पा धा नी और उसके बाद सा, तो देखिए लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, उसके बाद नियोन आएगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं नियोन, लेकिन उस टाइम तक नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम तक जब न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8, तो जो न्यूटन थे उन्होंने कहा कि एवरी फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी इज सेम, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेम एज 8th एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो 8वें एलिमेंट के साथ मैच करेगी बच्चों। तो देखिए एवरी 8th एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिथियम की सोडियम के साथ मैच करेगी, बेरिलियम की 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन की एल्यूमिनियम के साथ। कहने का मतलब क्या है, जिस पहले एलिमेंट्स की आप बात करोगे उस पहले एलिमेंट से 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी उससे मैच करेगी। चलिए अब देखिए, लेकिन ये लॉ जो था ये फेल हो गया, किस कारण से, क्योंकि इनर्ट गैस आने के कारण। जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, और ये लॉ 20 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल हो पाएगा, 20th एलिमेंट तक, 21 एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं था, 20 एलिमेंट तक था, मींस कैल्शियम तक, ठीक है ना, कैल्शियम तक 20 एलिमेंट्स तक था। तो ड्रॉबैक्स के अंदर इसका फेलियर होने का कारण क्या था कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस लॉ फेल्ड, इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने के बाद ये लॉ
फेल हो गया। इनर्ट गैस होता है जहां पर फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा सर, ठीक है ना, आर्गन आएगा, क्रिप्टोन आएगा, ज़ीनोन आएगा, रेडोन आएगा। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस ये लोग फेल हो गया। और वैलिड अप टू 20 एलिमेंट के 20 एलिमेंट तक ही वैलिड था बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे लोथर-मेयर की, बच्चों बात करेंगे लोथर-मेयर की ही प्रॉपर्टी। अब लोथर-मेयर ने बहुत सारी बातें ठीक बताई, लेकिन उसने ग्राफिकल वे में बता दी और उस ग्राफ को समझना बड़ा मुश्किल हो गया। उस ग्राफ में बता दी उसने, बातें सारी ठीक बताई, लेकिन उस ग्राफ को समझना बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे समझाएं इसको, कैसे हम लोग उसको, जैसे आज का पीरियोडिक टेबल आप लोग जानते हैं बहुत ही इजी वे में समझा रखा है, सारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रखा है बहुत ही, एस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जब लोथर-मेयर आए, लोथर-मेयर ने बहुत सारी बातें बताई, ठीक बताई बहुत सारी बातें, लेकिन वो बातें उसने ग्राफिकल वे में, कर्व की फॉर्म में बता दी बच्चों। क्या बताया उसने कि प्रोटीन कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। उसने सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट निकाल दिया बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट निकाल लिया और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया कर्व की फॉर्म में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालता है, एटॉमिक वेट तो आप जानते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर निकाला तो मास बाय डेंसिटी, और एटॉमिक वॉल्यूम तो एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी एलिमेंट्स का इसने एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी कैलकुलेट उस टाइम पे कर ली थी। उसके बाद देखिए एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बना हुआ। आप देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूं कि बच्चों ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। वेव में हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। ऊपर वाले हिस्से को जब वेव्स कोई भी चल रही है तो ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट और नीचे वाले को ट्रफ कहा जाता है। देखिए क्रैश में आप देखो सोडियम पोटेशियम पीटीबी इस अल्काली मेटल दिखाई दे रहे हैं, बेरिलियम अल्कालाइन अर्थ मेटल आपको मिडल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ हैलोजन्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे लिथियम बेरिलियम मतलब ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हैलोजन अपवर्ड डायरेक्शन में है, देखो हैलोजन आपको देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक ग्राफिकल वे में इसमें चीजें बता दी, ठीक है, लगभग एलिमेंट्स अल्काली मेटल अल्कालाइन अर्थ में हैलोजन्स लगभग मेटल जो है इसमें बता दिए, लेकिन ग्राफिकल वे में बता दिए, ठीक तो थे, लेकिन जो ग्राफिकल में समझना बड़ा मुश्किल था। देखिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं रहा, मतलब इसको प्रैक्टिकली हम समझ नहीं सकते, तो ये लॉ भी फेल हो गया। देयर वाज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट बच्चों, तो लोथर-मेयर यहां पर फेल हो गया। उसके बाद बच्चों आया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत हद तक ठीक था, बहुत हद तक ठीक था। और वो जो हम आज पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं बच्चों, वो मेंडलीव की ही देन है, क्योंकि मेंडलीव की कुछ गलतियां रही इस कारण वो फेल हो गई, बट मेंडलीव लगभग चीजें सारी मेंडलीव की ही बताई हुई है जिनको आज हम पढ़ते हैं। और आज की जो टेबल है बच्चों वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोज़ले ने दी थी। किसने दी थी, हेनरी मोज़ले ने दी थी, ठीक है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के बेस है बच्चों, किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। लेकिन हमने जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी, ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मास के ऊपर थी, ठीक है ना, एटॉमिक मास के ऊपर ये थी। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी इसमें 63 एलिमेंट्स वर नोन, नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो पाए थे बच्चों, 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो पाए थे, ठीक है। और 63 एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन नोबल गैस तब तक भी डिस्कवर नहीं हुई थी बच्चों। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो, इसने भी वो बहुत सारी बातें बताई जो आज हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, जैसे पीरियड और ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो आपका पीरियड, इसने कहा कि जब हम हॉरिजॉन्टल रो की बात करते हैं, देखिए ऐसे आपके अगर पीरियोडिक टेबल है, अगर हम हॉरिजॉन्टल रो की बात करते हैं बच्चों तो उसे पीरियड नाम दिया गया, और वो पीरियड थे हमारे 7, कितने थे बच्चों, 7, ठीक है, और आज भी कितने हैं, 7 ही हैं। उसके बाद अगर पता है वर्टिकल कॉलम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रुप, क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। आज भी ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आज हम जो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप पढ़ेंगे वो 18 पढ़ेंगे, उस टाइम पे 8 कितने थे, 8, और 7 जो थे उनको सब ग्रुप में बांटा गया था। 7 जो थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड डिवाइड सब ग्रुप्स, ठीक है ना, पहले 7 को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था बच्चों, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी इसकी खास बात क्या थी कि इसमें 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे बच्चों, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, और इसने हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड नाम दिया था, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड नाम दिया था, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया था। हॉरिजॉन्टल रो पीरियड हमारे 7 थे, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड हमारे 7 थे, और वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप बोला जाता है बच्चों वो 8 थे, आज कितने हैं, 18 हैं। चलिए अब इसकी मेरिट क्या थी कि मेंडलीव ने एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये
मतलब गॉड ऑफ पीरियोडिक टेबल की वैल्यू भी कम है क्योंकि इन्होंने पहले ही डिस्कवरी कर दी। मतलब जो एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे उनकी सारी प्रॉपर्टी बता दी, उनकी सारी, एक तरह से ज्योतिषी कह सकते हैं कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे उनकी खाली जगह छोड़ दी और भविष्य में बता दिया इस एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट ये आएगा, इसके बाद ये एलिमेंट आएगा, इसके बाद ये एलिमेंट आएगा और इनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी और वही प्रॉपर्टी उस एलिमेंट्स की आज पाई गई। तो मेंडलीव ने एक एलिमेंट सिलिकॉन के बाद इन्होंने खाली जगह छोड़ दी, एल्यूमिनियम के बाद एक खाली जगह छोड़ दी, बोरॉन के बाद एक खाली जगह छोड़ दी और खाली जगह में लिख दिया इक्का सिलिकॉन। इक्का माने बाद में, सिलिकॉन के बाद में जो एलिमेंट्स आएगा और एल्यूमिनियम के बाद में जो एलिमेंट्स आएगा, बोरॉन के बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होगा और जो एलिमेंट डिस्कवर होगा बच्चों उसकी फिजिकल और प्रॉपर्टी पहले ही बता दी और वही प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ते हैं। मतलब जो मेंडल जी ने जो प्रॉपर्टी बताई वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक थी, वो भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने जो नाम बताया इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जगह छोड़ी थी वहां पर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो बताई गई थी वही प्रॉपर्टी आज भी है। और वो एलिमेंट कौन कहते हैं? जर्मेनियम। सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट्स आता है उसका नाम है जर्मेनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम, बोरॉन के बाद स्कैंडियम और इसको इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद जो एलिमेंट्स थी यहां पर, ठीक है, ये यहां पर इसके डिस्कवर हुए थे तो इसको हम यहां पर पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यूज और डीवैल्यूज में देखेंगे। नो सेपरेट प्लेस वर गिवन टू द आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए इसकी डीवैल्यूज क्या थी कि इसने एटॉमिक, जो एटॉमिक वेट के ऊपर पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, जो पीरियोडिक टेबल बनी थी वो जो एटॉमिक वेट के ऊपर बनाई गई थी। अब जो एटॉमिक वेट के ऊपर आज हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर पे, तो वहां पर क्या समस्या हुई कि एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें तो बच्चों वहां पर आइसोटोप्स के लिए अलग से जगह नहीं छोड़ी गई। नो प्लेस सेपरेट प्लेस वर गिवन टू द आइसोटोप। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। जिसके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आइसोटोप्स हैं उसके अंदर उसकी जगह नहीं छोड़ी गई क्योंकि एटॉमिक वेट के ऊपर से एटॉमिक वेट 1h1 1h2 1h3, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट अलग अलग है तो उसके हिसाब से अलग अलग एक बॉक्स में 3 एलिमेंट नहीं आ सकते। ये यहाँ पर डीमेरिट सी जिस कारण से लॉ फेल हो गया और सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास आर केप्ट बिफोर लोअर एटॉमिक मास। तो कुछ गलतियां क्या थी कि जो हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट थे उनको पहले रख दिया, जिनका हायर एटॉमिक मास था उनको पहले रख दिया, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है पहले लोअर एटॉमिक मास उसके बाद हायर एटॉमिक मास। जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी ने एक बात बताई थी कि पहले लोअर फिर हायर एटॉमिक मास में चलना है, लेकिन उन्होंने क्या करा कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका हायर एटॉमिक मास था उनको लोअर एटॉमिक मास से पहले रख दिया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93, निकेल का 58.73, इन कोबाल्ट और निकेल से पहले रख दिया जबकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है बच्चों। अगला टेलुरियम, टेलुरियम और आयोडीन, टेलुरियम का 127.6 126.9, टेलुरियम का एटॉमिक मास आयोडीन से ज्यादा है लेकिन इसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहले रखा गया है। ये कुछ डीमेरिट्स थी जिस कारण से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल फेल हो गई, लेकिन डीमेंडलिव ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जैसे इसका सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, गैलियम है, इन एलिमेंट्स को पहले ही इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था। अब लोथरमियर और मेंडलीव में एक खास बात क्या थी कि लोथरमियर ने एटॉमिक एटम्स की, एलिमेंट्स की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, लेकिन मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। ध्यान रखिएगा, मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है बट लोथरमियर ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था बच्चों। उसके बाद मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी एटॉमिक नंबर गलत थे उनको ठीक भी किया, जिनके एटॉमिक नंबर गलत थे उनको ठीक भी किया, जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, इनके एटॉमिक वेट को ठीक भी किया गया था। ठीक है ना, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, बेरिलियम है, इनके एटॉमिक वेट को ठीक किया गया। तो ये सारी हमें बातें आती हैं, ये हमारी किसमें आती है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो आज हमने देखा बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। किसने दी थी बच्चों? हेनरी मोजले ने। ठीक है, और वो किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। तो सबसे पहले हमने देखा लेवोइसर। क्या देखा? लेवोइसर। उसने क्या बताया? लेवोइसर ने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया। मेटल्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, कोई भी बात नहीं की। उसके बाद अगर डोबर्नियर, इसने लॉ ऑफ ट्रेड के बारे में बताया, लेकिन इसके भी कुछ ही ट्रेड बन पाए, सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है,
है ना। इसमें क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करके इसका अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसका एक बीच वाले मिडिल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकल आएगा। न्यूलैंड ने क्या बताया कि पहला फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो 8th एलिमेंट के साथ मैच करती है। उसके बाद लोथर मिलर ने क्या बताया, एक ग्राफिकल वे में एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ शो किया, कर्व बनाया, लगभग एलिमेंट्स के बारे में बताया। उसके बाद इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, ठीक है ना। मैंडली प्रोडक्ट बनाया, उसने 63 एलिमेंट्स के बारे में बताया, कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर दी पहले ही बता दिया कि बाद में क्या एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इनकी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कुछ का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर गलत है, जैसे प्लैटिनम का, गोल्ड का, बेरिलियम का, उनका एटॉमिक नंबर ठीक किया, ठीक है। कुछ ड्रॉबैक्स होने के कारण ये भी फेल हो गई। इसके बाद लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल आई वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो लगभग चीजें मेंडलीव की ही ली गई थी बच्चों, ठीक है। और वो क्वेश्चन दी थी हेनरी मोजले ने दी थी, और इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और उन एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। और टोटल 118 एलिमेंट्स को हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बच्चों बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोजले ने दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बच्चों। मेंडली पीरियोडिक टेबल जो थी हेनरी मोजले ने दी थी और एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। वहां पे देखो ऐसे आपके पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसे ऐसे करके अपने पीरियोडिक टेबल आप लोग देखिए। तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ये हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। और हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी बच्चों, उस पीरियोडिक टेबल को आज हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है बच्चों। किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। टोटल 180 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। और ये एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में बांटा हुआ है बच्चों। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में हम लोग पढ़ते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 78% मेटल हैं, ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। 6 से 7 नॉन मेटलॉइड्स आते हैं। सेमी मेटल्स भी बोलते हैं इनको, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो पहला वाला कॉलम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एस। और ये बीच वाला है, इसको बोलते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट। आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे आपके एस ब्लॉक हैं। और देखिए ये ग्रुप है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 18 ग्रुप है। ग्रुप कितने हैं? 18। अगर हम पीरियड की बात करें तो ये पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड कितने हैं? 7। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप है बच्चों 18 और पीरियड है आपके 7। देखिए वर्टिकल कॉलम जो है उसे ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल रोज जो है उन्हें पीरियड कहा जाता है। पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड 7 है। ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप बच्चों 18 है। पीरियड आपके 7 है और ग्रुप और पीरियड मिलकर के पीरियोडिक टेबल को पूरा करते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी? ताकि इसको अच्छे से रीड किया जा सके। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरा इसको डिटेल में पढ़ा जा सके और इसको थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, ये एस ब्लॉक है बच्चों पूरा। और एस ब्लॉक के अंदर जो पहला वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली। दूसरे वालों को बोलते हैं बच्चे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये पूरा 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप है ये आपका डी ब्लॉक है बच्चों। डी ब्लॉक जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, डी ब्लॉक। ये आपका पी ब्लॉक है, इसको देखिए पी ब्लॉक है। लास्ट वाला जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, प्लूटोनियम गैसेस है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्ट गैस या फिर रेयर गैस या फिर नोबल गैस। ठीक है, इसकी वैलेंसी 0 होने के कारण इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, रेयर गैस, नोबल गैस। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 है क्लोरीन वाला, इसको बोलते हैं हैलोजन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन। ठीक है, 16 वाले को बोलते हैं चारकोजन। 15 को बोलते हैं निक्टोजन। ठीक है, ये पीरियड टेबल है। और यहीं से आपका क्या होता है कि एफ फ्लो के लिए तो एफ, इसके अंदर दो चीजें हैं। एफ फ्लो को बोलते हैं बच्चों इनर, क्योंकि इसके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाला है, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। 4F और 5F, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंथेनॉइड। ये आगे डिटेल में भी आएंगे, पूरा चैप्टर बनेगा आगे। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। तो देखिए पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बच्चों, उसमें आपने देखा कि ग्रुप है 18, पीरियड आपके 7 हैं। ग्रुप कितने हैं बच्चों? 18 और पीरियड आपके कितने हैं? 7 पीरियड हैं और ग्रुप 18 है। ठीक है, और आपने देखा पहले एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। एस में, डी में और एफ में टोटली मेटल्स हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप है, ये पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटल तीनों प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कुछ मेटलॉइड्स हैं बच्चों, इस साइड नॉन मेटल है, इस साइड सारे मेटल्स हैं। एक बाउंड्री है जो मेटल नॉन मेटल को अलग करती है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ इसकी। तो देखिए, तो एस ब्लॉक है बच्चों, डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, टोटल ग्रुप कितने हो गए? 18, पीरियड कितने हो गए? 7। ठीक है, अच्छा 4F को बोलते हैं लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। एस ब्लॉक को बोलते हैं बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस और पी को मिला करके कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी को मिला करके कहा जाता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, एस और पी को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है बच्चों। और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। चलिए, तो देखिए इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, या तो ग्रुप में या फिर पीरियड में। जब हम ग्रुप में पढ़ेंगे तो हम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बहुत सारी चीजें हम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे। और डाउन द ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी होगी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इट मींस पीरियड। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करता है तो पीरियड बोलेंगे, डाउन द ग्रुप बात करता है तो ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए, पीरियोडिक टेबल को हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं।
देखिए तो आप देखिए ग्रुप नंबर 1 और 2 इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट बच्चों, क्या इसमें आती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कली मेटल। 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से 12 डी ब्लॉक आता है, क्या आता है बच्चों, डी ब्लॉक। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें लगभग एलिमेंट्स अनपेयर्ड होते हैं, लगभग एलिमेंट्स अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं इसलिए हम इसको पैरामैग्नेटिक भी कह सकते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक। और जो चीज पैरामैग्नेटिक है उसको हम कलर्ड भी कहते हैं, कलर्ड, क्योंकि अगर वो पैरामैग्नेटिक तो कलर्ड होगी। कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी जो पेयर्ड है, ठीक है। इनको डी ब्लॉक तो है लेकिन इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं बेटा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के अंदर दो चीजें आती हैं बच्चों, 4f और 5f। डी ब्लॉक में 4 कॉलम हैं आपके, पहला है 3d, फिर है 4d, फिर है 5d, फिर है 6d। सभी में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है बच्चों, सभी के अंदर 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एफ ब्लॉक में होता है 4f और 5f, 4f में 14 है, यहाँ भी 14 है। इसको बोलते हैं बच्चों लैंथेनॉइड, क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड। इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज। ग्रुप नंबर 1 और 2 को बोलते हैं बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट। 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें लगभग एलिमेंट्स अनपेयर्ड हैं, जो पैरामैग्नेटिक होता है और पैरामैग्नेटिक होते कलर्ड होंगे। उसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पेयर्ड में है, डी ब्लॉक के तो है लेकिन पेयर्ड हैं, तो इसको हम नॉन ट्रांजिशन कहेंगे। ये क्या होगा, कलरलेस होंगे बच्चों, क्या होंगे, कलरलेस। उसके बाद इसमें 4 आपके पीरियड आते हैं, 3d 4d 5d 6d। प्रत्येक यहाँ पर 3d 4d 5d 6d के अंदर 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद एफ ब्लॉक, इसी के अंदर से निकला एफ ब्लॉक। इसमें 4f और 5 दो तरह की सीरीज है, एक लैंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टेनॉइड सीरीज। ऐसी बच्चों आता है आपको पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 13 टू 18। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक आपका पूरा पी ब्लॉक है, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 जो है इसमें सारी की सारी गैसेस हैं, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है, या फिर जीरो ग्रुप या फिर रेयर गैस। ग्रुप नंबर 17 जो है बच्चों इसको बोलते हैं हैलोजन्स, हैलोजन। ये लगभग कलर्ड होते हैं ये सारे, देखिए आपने बेसिक जानकारी यहाँ पर देखी। फिर हम लोग इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर आपकी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप की प्रॉपर्टी बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हम बात करेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर सबसे पहले हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। उसके बाद हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों एनर्जी। यहां पर उसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर की बात करेंगे बच्चों, एनामोलस बिहेवियर। तो यहाँ पर हम इन चीजों की बात करेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हम बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, आयनिक एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एनामोलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनली, ठीक है ना, डायगोनली जो है प्रॉपर्टी सेम होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की हम बात करेंगे। देखिए जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पर था मैंने टेबल बनाई थी, तो मैंने आपको दिखाया था पहले हाइड्रोजन था, यहाँ पर हीलियम था, मैंने यहाँ पे लिखा था हलिन्ना की रब से फरियाद, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम सीरियम फ्रांसियम। नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है बच्चों, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है,
तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। देखिए तो इस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की ताकत, ठीक है। and the energy which is required to remove the electron from the ionized atom, last electron shell, जो लास्ट में जो है शेल है, लास्ट के सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जितना नीचे जाएगा उतनी मतलब आसानी से निकल पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। सिर्फ एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ती है, बाकी चीजें घटती हैं बच्चों। ये इसको हम डिटेल में और भी देखेंगे, मैं आपको अभी पूरा शेल करके समझाऊंगा शेल के हिसाब से। तो हम देखेंगे कि भाई कैसे कैसे देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की जो ताकत है, ठीक है, वो डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, कितने आयंस लेकर के इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब है कि टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एंथैल्पी, तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मैं अभी आपको बताऊंगा शेल वाइज सारे हम पढ़ेंगे। एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर हम इसके मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर क्या है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। ये पांच प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर। ये क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये है। तो जो पहला वाला एलिमेंट है ना, इसकी प्रॉपर्टी बचे हुए एलिमेंट से अलग है, इसी को बोलते हैं बच्चों एनामोलस बिहेवियर। क्या बोलते हैं, एनामोलस बिहेवियर। और उसके बाद हम देखेंगे डायगोनली एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, लिथियम की, ठीक है ना, डी बेल बकनो, ठीक है, या फिर हम नाम और ऐसे तो बी ये इसके साथ जो हम डायगोनली प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको डायगोनली प्रॉपर्टीज मैच करती हैं बच्चों, उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो अभी आज हमने क्या करा, हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा। सबसे पहले तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, इसको मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो लेक्चर में। तो हमने जो बेसिक चीजें क्या पढ़ी, सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा आपका लैवोइसर का क्लासिफिकेशन। बच्चों लैवोइसर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। लैवोइसर का क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, डोबर्नियर की ट्रेड पढ़ी, लॉ ऑफ ट्रेड। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, फिर लोथरमियर का ग्राफ समझा बच्चों, फिर मेंडलीव की बातें पढ़ी, उसकी डीमेरिट्स देखी। उसके बाद मॉडर्न पीरियड टेबल जो हेनरी मोशन की, उसके बारे में बात करी हमने। नंबर ऑफ शेल्स के बारे में देखा, पीरियड ग्रुप के बारे में पढ़ा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की बात करी, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटल्स के बारे में बात करी। अब बचे हुए टॉपिक जैसे आपके डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में हम बात करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ओके, थैंक यू।